यदि आप अपनी बढ़ती उम्र को रोकना चाहते हैं कि बस यही रुक जाए और उसके साथ-साथ जो आपकी स्किन पे फाइन लाइन्स, रिंकल्स, स्किन का लटकना, इन सारे सिम्पटम्स को रिवर्स करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार ये पॉसिबल है। आयुर्वेद के अनुसार हम अपनी एज को 15 से 20 साल तक रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि हम 15 से 20 साल तक अपने आप को जवान बना सकते हैं, जवान दिख सकते हैं। और ये पॉसिबल हो सकता है ये 2 चम्मच वाली कमाल की रेमेडी से। इस 2 चम्मच वाली रेमेडी में 1 चम्मच तो आपको खाना है और 1 चम्मच आपको आपके फेस पे लगाना है। इन दोनों चम्मच की जो जुगलबंदी है, वो आपके चेहरे से फाइन लाइन्स, रिंकल्स, स्किन का लटकना, झुर्रियाँ, धीरे-धीरे स्किन का काला पड़ना, डल होना, इन सारे सिम्पटम्स को अंदर से परमानेंटली ठीक कर देगी। और इसके साथ-साथ जो दूसरी कमाल की चम्मच वाला जो इंग्रीडिएंट है, वो आपकी स्किन को इतने अच्छे से टाइट कर देगा, अपलिफ्ट कर देगा कि जो आपके चेहरे पे रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, स्किन जो लटकने लगी है, उसे धीरे-धीरे कंप्लीटली अपलिफ्ट कर देगा। तो ये 2 चम्मच का कॉम्बो है, एक अंदर से जो आपको अंदर से जवान बनाएगा और दूसरा जो आपको ऊपर से जवान बनाएगा। इस 2 चम्मच वाली रेमेडी को कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए वीडियो में जल्दी से जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसके साथ-साथ मैं एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने नोटिस करे अपने चेहरे पे थोड़े बहुत रिंकल्स और छोटे-छोटे फाइन लाइन्स, स्पेशली आँखों के एरिया के आसपास। ये देख के भैया दिमाग एकदम घूम गया कि भैया बहुत हो गया काम, चलो अब सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने स्किन की केयर करने की ज़रूरत है। और फिर क्या था, मैंने अपनी खोल डाली सारी आयुर्वेदिक की किताबें, मॉडर्न न्यूट्रिशन की किताबें, जितना मैंने न्यूट्रिशन अभी तक पढ़ा है, वो सब खंगाल डाला। भैया इनको रिवर्स करना है, क्या रेमेडीज़ हैं? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़, ऐसी बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स के बारे में पढ़ा था और अब समय आ गया था उन इंग्रीडिएंट्स को इस्तेमाल करना। फिर क्या था, मैंने निकाल डाली दुनिया भर की रेमेडीज़ और फिर उनमें से सबसे पहले शुरू करी अपने ऊपर एक रेमेडी जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो यहाँ तक देखा है, तो इसका मतलब वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लग रहा है। या तो पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए या तो फिर अभी लाइक कर दीजिए। हो सकता है आप शायद भूल जाएँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ-साथ हमारे साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए कि आप इस वीडियो को इंडिया के किस कोने से देख रहे हैं या फिर अगर आप इंडिया से बाहर हैं, तो आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं? ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारी यूट्यूब फैमिली कहाँ-कहाँ तक फैली है। तो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपना शहर ज़रूर मेंशन कीजिए। तो चलो वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो रेमेडी है एकदम कमाल की रेमेडी है, फेल प्रूफ रेमेडी है। यानी कि ये रेमेडी कभी भी फेल नहीं हो सकती और ये कोई भी नई रेमेडी नहीं है। ये सदियों से एंशिएंट टाइम से हमारे आयुर्वेद में लिखी हुई है। आयुर्वेद हमेशा खाने की चीज़ों पे बहुत फ़ोकस करता है। तो आयुर्वेद की आपको कोई ऐसी रेमेडी नहीं मिलेगी जो सिर्फ़ ये कहे कि चेहरे पे ये लगा लो, आपके चेहरे से रिंकल्स गायब हो जाएँगी, फाइन लाइन्स गायब हो जाएँगी। बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद कहता है कि चेहरे पे लगाओ क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, पर उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हो। क्योंकि जो आपका चेहरा है, ये एक्चुअली 60% इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है, उसका असर होता है। 20% जो हमारी आउटर स्किन होती है, वो हमें दिखती है और जो 20% होता है, वो होता है फैट एक्यूमुलेशन यानी कि फैट सेल। तो जब ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होती हैं, तब हमारी जो स्किन होती है वो बहुत अच्छे से ग्लो करती है। ये जो एजिंग साइन्स आते हैं बहुत स्लो होते हैं, तेज़ी से स्किन पे कभी नहीं आते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें खाना क्या है, यानी कि पहली चम्मच जो मैंने कहा था कि हमें खाना है, अपने शरीर के अंदर डालना है। तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि चेहरे पे क्या लगाना है। वो भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों का कॉम्बो ही आपको एजलेस ब्यूटी बनाएगा, यानी कि एजलेस जो ग्रेस है आपके चेहरे पे, वो वापस लौट आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको आपके शरीर में क्या डालना है, आपको क्या खाना है। तो दोस्तों, जो आपको खाना है, डेली खाना है, वो है देसी घी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको गाय का देसी घी मिल जाए तो वो तो अल्टीमेट है, बेस्ट है।
वरना जो भी आप घी इस्तेमाल करें, कोशिश कीजिए कि वो प्योर घी हो। घी जितना ज़्यादा प्योर होगा, उतने ही ज़्यादा अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे और जल्दी रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, डेली सुबह जब आप उठते हैं, तो उठते ही आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी लेना है और उसमें 1 छोटी चम्मच देसी घी उस गुनगुने पानी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पानी गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, जिसे आप चाय की तरह सिप कर कर के पी सकें, तो इतना गर्म होना चाहिए। मतलब जो घी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, इतना गर्म होना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर उसे चाय की तरह सिप करके पीजिए। ये आपको सुबह खाली पेट पीना है। इसके पीने के बाद आप 1 कप नॉर्मल जो गुनगुना पानी है बिना घी का, वो ऊपर से पी लीजिए। क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है ना, घी यहाँ पे गले पे चिपक जाता है, फिर वो खराश पैदा करता है। तो जभी भी आप घी इस तरीके से पीते हैं, तो ऊपर से नॉर्मल गर्म पानी या गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए, ताकि गले में घी कहीं पर भी चिपका ना रहे। अब दोस्तों, यहाँ पे घी क्या करता है? ये नेचुरली आपके चेहरे पे एक बहुत अच्छी चमक लेके आता है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे फेशियल स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट 20% जो होता है वो फैट होता है। यहाँ पे जब मैं फैट कह रही हूँ तो ये हेल्दी फैट है, अनहेल्दी फैट बिल्कुल नहीं है, वरना वो आपको नुकसान ही पहुँचाएगा, फ़ायदा कभी नहीं देगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं देसी घी की, जो कि बहुत ही हेल्दी फैट है। तो ये आपके चेहरे पे बहुत प्यारी-सी चमक लाना शुरू करेगा, जिससे कि जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, धीरे-धीरे कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएँगी, खत्म हो जाएँगी। इसके साथ-साथ दोस्तों, घी के अंदर ना बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। घी एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना होता है। साथ ही घी के अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए विटामिन ए और विटामिन ई कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग जो रेटिनॉल लगाते हैं, ये एक्चुअली विटामिन ए का ही एक फॉर्म है, जो कि एंटी एजिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सोचिए, जब आप इसी विटामिन ए को बहुत ही हेल्दी वे में जब कंज़्यूम करेंगे, तो ये कितना अच्छा एंटी एजिंग इफ़ेक्ट आपके चेहरे पे लेके आएगा। इसके साथ-साथ घी हमारे स्किन पे कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। कोलेजन एक टाइप की प्रोटीन होती है जो हमारा शरीर खुद बनाता है। यानी उसके लिए भी आपको एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है और आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। जब आप अच्छे से प्रोटीन कंज़्यूम करेंगे, तो बॉडी बहुत अच्छे से कोलेजन प्रोटीन को बना पाएगी। अब इस कोलेजन प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है, घी उसे कई गुना बूस्ट अप कर देता है। यानी कि आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं और साथ में घी ले रहे हैं, तो जिस लेवल का जो प्रोडक्शन होता है कोलेजन, वो कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको बाहर से जो कोलेजन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ना, आजकल मार्केट में भर-भर के मिल रहे हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी अगर आप डेली सुबह 1 चम्मच घी गुनगुने पानी या गर्म पानी में लेना शुरू कर देंगे। इसके साथ-साथ घी हमारी स्किन पे जो प्रीमैच्योर एजिंग होती है, इसको भी रोकता है। बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि शायद उनकी उम्र 25 या 30 होगी, लेकिन दिखने में वो 35-40 जैसे दिखते हैं, यानी कि अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं। इसी को कहते हैं प्रीमैच्योर एजिंग, यानी कि जल्दी एज हो रहे हैं। घी इस प्रीमैच्योर एजिंग को रोकता है। इसके साथ-साथ घी हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन को पैदा करता है। यानी जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है, उसे वो बरकरार रखता है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ-साथ जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है, जो हड्डियों की प्रॉब्लम आती है, वो नहीं आती है। आयुर्वेद के अनुसार जो बुढ़ापा होता है, वो वात प्रधान अवस्था होती है। यानी कि बुढ़ापे में हमारे शरीर में वात गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं। जॉइंट्स में जो लुब्रिकेशन होता है, वो धीरे-धीरे खत्म होने लग जाता है, जॉइंट्स ड्राई होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सीवियर जॉइंट्स में पेन होता है। यदि आप घी का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं और स्पेशली सुबह-सुबह खाली पेट पानी में डाल के अगर उसे पीते हैं, तो आपको बुढ़ापे में, यानी उम्र तो बढ़ती जाएगी, लेकिन आपकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी, वो मज़बूत बनी रहेंगी। जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो बाकी जो लुब्रिकेशन है हड्डियों के बीच में, वो प्रॉपर्ली बना रहेगा और बुढ़ापे में जॉइंट पेन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों, इसके साथ-साथ घी हमारी याददाश्त को भी बढ़ाता है और बनाए रखता है। आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा दिमाग है, जो ब्रेन है, वो मेघ धातु से बना हुआ है। अगर इसे हम साइंटिफिकली समझें, तो हमारा जो ब्रेन है, उसका मैक्सिमम कॉम्पोजिशन जो है, वो फैट है। इसीलिए आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों को कहते हुए छोटे बच्चों को कि इन्हें घी खिलाओ, दिमाग बढ़ता है। ठीक उसी के साथ-साथ जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये जो मेघ धातु है, धीरे-धीरे कम होने लग जाता है और यही कारण है कि बुढ़ापे में भूलने की बीमारियां बहुत ज़्यादा आम होती हैं। तो अगर आप घी का नियमित रूप से सेवन करेंगे, तो बुढ़ापे में याददाश्त से रिलेटेड
कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों ये था घी का इम्पोर्टेंस, जो चेहरे पे तो चमक लाता ही लाता है, चेहरे से तो आपको यंग बनाता ही है। यानी कि आप अपनी उम्र से 10, 15, 20 साल तक अपने आप को जवान बना सकते हैं। मगर उसके साथ-साथ वो अंदर से भी आपको जवान बनाता है। यानी कि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको जो उम्र बढ़ने के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो नहीं आएँगी। ज़ाहिर-सी बात है कि आप बुढ़ापे में भी जवान दिखेंगे और जवानी फ़ील करेंगे, है कि नहीं? चलिए अब बात कर लेते हैं कि वो दूसरी चम्मच क्या है जिसे आपको आपके चेहरे पे लगाना है। जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चिया सीड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, चिया सीड्स का जो मास्क होता है ना वो आपकी स्किन को अपलिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 चम्मच चिया सीड का पाउडर और उसको थोड़े-से ना दूध में भिगो दीजिए, 2 से 3 चम्मच दूध में। मतलब दूध इतना होना चाहिए कि जो चिया सीड का पाउडर है वो कंप्लीटली भीग जाए और जब वो फूले तो बहुत ज़्यादा गीला ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। तो 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच दूध पर्याप्त होगा। अब इसे 3 से 4 घंटे छोड़ दीजिए। देखिए आप देखेंगे तो जो चिया सीड का जो पाउडर है ना वो अच्छे से फूल जाएगा। फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो टाइट हो गया है तो उसमें थोड़ा-सा दूध आप और मिला लीजिए और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अब इस स्मूथ पेस्ट को आपको डेली रात में सोने से पहले अच्छे से अपना चेहरा धोइए, इस पैक को लगाइए और इसे लगा के कम से कम 15-20 मिनट या 25 मिनट, जब तक ये अच्छे से सूख नहीं जाता, तब तक आपको इसे छोड़ देना है। ध्यान रहे कि जब आप इस मास्क को लगाएँ तो आपकी फेशियल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। किसी से बात करना, स्माइल करना, ये सब आपको नहीं करना है। अब जैसे ही आपका मास्क सूख जाता है, तो सबसे पहले अपने हाथ गीले करके थोड़ा-सा पानी पूरे चेहरे पे लगाइए और अपने पैक को वेट कर लीजिए, हल्का-सा गीला कर लीजिए। और फिर धीरे-धीरे सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए ऊपर की तरफ मसाज करिए और इस पैक को निकाल दीजिए। इसको ठंडे पानी से धोइए या नॉर्मल पानी से धोइए, गुनगुने पानी से पैक बिल्कुल मत धोइए। आपका जो चेहरा है वो आपको ठंडे पानी से धोना है या नॉर्मल पानी से, गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। चेहरा अच्छे से धोने के बाद कोई भी एक अच्छा सा टोनर स्प्रे कर लीजिए, उसे सूखने दीजिए और उसके बाद जो आप मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाते हैं, उसको अच्छे से हल्के-हल्के हाथों से मसाज करके 1 से 2 मिनट तक अपनी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाइए और फिर आराम से सो जाइए। ऐसा आपको डेली करना है। आप 7 से 10 दिनों के अंदर ना डिफरेंस फ़ील करने लग जाएँगे। आपकी स्किन आपको बहुत ज़्यादा टाइट महसूस होगी, अपलिफ्ट महसूस होगी और जो छोटे-छोटे रिंकल्स आपको आँख के आस-पास जो नज़र आ रहे हैं ना, वो धीरे-धीरे गायब होने लगेंगे। ये डिफरेंस मैंने खुद देखा है, मुझे ऑलमोस्ट 8 या 10 दिन के बाद ही ना जो यहाँ पे रिंकल्स थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पूरे गायब हो गए, नहीं। लेकिन हाँ, इतना डिफरेंस आपको ज़रूर फ़ील होगा कि आप समझ सकेंगे कि हाँ, ये रेमेडी मेरे ऊपर काम कर रही है। इतना जो डिफरेंस है वो आपको 7 से 10 दिनों में दिखने लग जाएगा। और हाँ, जो घी आप पी रहे हैं, अंदर से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव रखेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोग सुबह-सुबह बुलेट कॉफ़ी पीते हैं, यानी कॉफ़ी में घी डाल के पीते हैं, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग पीते हैं, इनफैक्ट वो लिवर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन ध्यान रहे कि वहाँ पे आपको जो कॉफ़ी है वो बिना चीनी और बिना दूध के पीना है। अगर आप नॉर्मल कॉफ़ी में घी डाल के पिएँगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, वेट लॉस नहीं होगा बल्कि वेट बढ़ जाएगा। अब ये कॉफ़ी वाली बात मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, अगर आप अपनी एजलेस के लिए यानी कि आपको एंटी एजिंग इफ़ेक्ट के लिए अगर आपको घी पीना है, तो कॉफ़ी में डाल के मत पीजिए। कॉफ़ी एक्चुअली ना आपकी बॉडी को ड्राई करती है और इसका सबसे पहले असर आपके चेहरे पे दिखता है। तो अगर आप एंटी एजिंग के लिए अगर आप घी को सुबह-सुबह पी रहे हैं, तो पानी में डाल के पीजिए, कॉफ़ी में डाल के बिल्कुल मत पीजिए। अगर आपका पर्पस ही अलग है कि आप वेट लॉस के लिए पी रहे हैं या अपनी लिवर के लिए पी रहे हैं, तो आप कॉफ़ी में डाल के ज़रूर पीजिए। बस कॉफ़ी में चीनी और दूध नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आयुर्वेद के अनुसार एंटी एजिंग की वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी जिसको मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ और सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। आप भी इस रेमेडी का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि इस रेमेडी से आपको कुछ ही दिन में कमाल के रिज़ल्ट मिल जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जो रेमेडीज़ होती हैं ये धीरे-धीरे काम करती हैं, तो इसके लिए आपको इनके साथ रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। अब लगातार 3 महीने तक इसका इस्तेमाल करके देखिए, जो रिज़ल्ट होंगे ना वो अमेज़िंग आएँगे, ये मेरी गारंटी है। पर कम से कम 3 महीने तक ना इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए और उसके बाद क्या रोक देना है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद आपको इसको हमेशा कंटिन्यू करना है। ये 3 महीने मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसका रिज़ल्ट अच्छे से दिखने के लिए आपको 3 महीने आराम से लग जाएँगे।
और हल्का-फुल्का रिज़ल्ट तो आपको 7 से 10 दिनों में ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो अच्छे से इस रेमेडी का इस्तेमाल करिए और आगे चल के अपने रिज़ल्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए। हो सकता है वीडियो किसी के काम आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम 2 बार आपको रिमाइंड कर चुके, फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करो, उसके बगल में जो घंटी है, बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लो। ऐसा करने से आप हमारे साथ जुड़ जाएँगे और आप हमारी इस यूट्यूब फैमिली के सदस्य बन जाएँगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।